ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस लता सभरवाल अक्सर को भला कौन नहीं जानता। 45 साल की उम्र में लता काफी यंग दिखती हैं, जिसे देख लोग पूछते हैं कि वो इतनी यंग कैसे दिखती हैं। क्या वो कोई इंजेक्शन लेती हैं या उन्होंने कोई सर्जरी कराई है। वहीं अब एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने 43 साल की उम्र में बोटॉक्स करवाया था। लता कहती हैं कि मैं जब 43 और 44 की हुई तो मैंने नोटिस किया कि मेरी आंखों के आसपास लाइंस आने लगी थी, जिसे मैंने हमेशा मेकअप करने के टाइम नोटिस किया। अक्सर ही मेरी नजर उस पर चली जाती थी, तो मैंने अपनी 3 क्लोज फ्रेंड्स से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन मैं इनसिक्योर होती जा रही थी। मुझे शांति नहीं मिली तो मैं अपनी डॉक्टर के पास चली गई। वो कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे गाइड किया। उन्होंने बताया कि एक इंजेक्शन का असर 6 महीने तक रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस चीज से नशा हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन इतनी अच्छी दिखती है कि आप बार बार कराने की सोचते हो। लता कहती हैं कि वो दिमागी तौर पर कन्विंस हो गई थी, लेकिन मन नहीं मान रहा था। पर क्योंकि वो शोबिस की दुनिया में है तो झुर्रियों को छुपाना भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने आंखों और होठों के पास 2 इंजेक्शन लगवाए। लेकिन इसके बाद लता इतनी परेशान हो गई क्योंकि उन्हें एक डर सताने लगा था। लता ने ट्रीटमेंट तो ले लिया, स्किन भी अच्छी दिखने लगी, सभी से तारीफ भी मिल रही थी, लेकिन एक डर था कि ये सब सिर्फ कुछ महीने दिखेगा, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। वो रोज अपने आप को आईने में देखकर नोटिस करने लगी थी। अब उस दौरान वो एक मेंटल प्रेशर में आ गई थी। लता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद लता ने फैसला किया कि अब वो नेचुरल लाइफ ही जिएंगी और अपनी एज को एक्सेप्ट करेंगी, चाहे जो हो जैसा हो। वो कभी आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लता कहती हैं कि स्किन पर भी आप जो लगाएं वो हर्बल होना चाहिए। एक उम्र के बाद आपकी त्वचा ढीली पड़ने लगती है, तो आपको खास ख्याल रखना चाहिए। भाई लता की बात तो सही है, आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल एक टाइम तक ही सही लगता है, लेकिन इसका ज्यादा लालच आपके स्किन को खराब कर देता है। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।